नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ईरान इजरायल तनाव बढ़ा। इजरायली वायुसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले तेज किए, जिसमें 3 और लड़ाकू हेलीकॉप्टर नष्ट हुए। ईरान ने जवाब में फतह मिसाइल दागी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम 4 मिशन को 22 जून तक टाल दिया गया है। नासा रूसी खंड की मरम्मत के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन का मूल्यांकन करेगा। दिल्ली में मौसम अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी में आज रात के लिए आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। मुंबई में शिवसेना का स्थापना दिवस। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना गुट आज अलग अलग स्थापना दिवस मनाएंगे। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इजरायल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। हमले के बाद हुए नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। कुछ घंटे पहले ही आईडीएफ ने अराक और खोडम्ब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। आपको बता दें, अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बोर्शिबा, रमतगन और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा। इसमें 176 लोग घायल हुए, 6 लोगों की हालत गंभीर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क का स्टारशिप 36 रॉकेट टेक्सास के स्टारबेस टेस्टिंग साइट पर अचानक धमाके के साथ फट गया। इसकी लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। ये धमाका भारतीय समय के अनुसार आज यानी 19 जून को सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब 29 जून को होने वाले स्टारशिप के 10वें टेस्ट फ्लाइट से पहले रॉकेट का दूसरा स्टैटिक फायर टेस्ट चल रहा था। इस टेस्ट में रॉकेट को जमीन पर ही रखकर उसके इंजन को चालू किया जाता है ताकि लॉन्च से पहले सब कुछ ठीक हो। यह चेक किया जाता है। टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले रॉकेट के ऊपरी हिस्से में जहां फ्यूल टैंक होते हैं, अचानक विस्फोट शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरा रॉकेट आग के गोले में बदल गया। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि उनके घरों की खिड़कियां हिल गई। इस धमाके का जो वीडियो सामने आया उसमें दिख रहा है कि रॉकेट के नोज यानी ऊपरी हिस्से से अचानक आग की लपटें निकलती है और फिर पूरा रॉकेट धमाके के साथ फट जाता है। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग जारी है। इनमें गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट शामिल है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव का रिजल्ट 23 जून को आएगा। गुजरात और पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं केरल में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो फ्लाइट 682-006 तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार सुबह वापस दिल्ली लौट आई। फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 180 लोग सवार थे। इसके अलावा साइपर जेट फ्लाइट SD 2696 भी उड़ान भरने के लिए 10 मिनट बाद वापस लौट गई। ये फ्लाइट हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे। एयरलाइंस ने बताया कि टेक ऑफ के बाद पायलट को संकेत मिला कि विमान के पिछले दरवाजे में कुछ दिक्कत है, जिसके बाद फ्लाइट वापस एयरपोर्ट आ गई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। पूर्वी यूपी के 13 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में बुधवार को मानसून की एंट्री के बाद गुरुवार को 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 4 दिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मानसून पहुंच गया है। ग्वालियर और चंबल में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल और इंदौर में आंधी बारिश की संभावना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्र सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। ईरान इजरायल जंग में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। भारत पहुंचे छात्रों ने बताया, वहां के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। खासकर तेहरान में स्थिति बहुत खराब है। युद्ध अच्छी चीज नहीं है, इंसानियत ही मारी जाती है। ईरान से निकाले गए ये छात्र मंगलवार को आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 5,976 हो गई है। बीते 24 घंटे में 507 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं 40 नए केस भी सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से लेकर अब तक नए वेरिएंट से 116 मौतें हुई हैं। बुधवार को 3 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली में 2 और केरल में 1 की मौत हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,309 एक्टिव केस है। सबसे ज्यादा मौतें भी केरल में 37 हुई हैं। गुजरात में 1,046 और पश्चिम बंगाल में 747 मामले हैं। नया वेरिएंट देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार से लिंक अकाउंट और OTP बेस्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। वहीं 15 जुलाई से हर तत्काल बुकिंग पर आधार से जुड़ा OTP भी दर्ज करना होगा, ताकि बुकिंग करते समय यूजर की पहचान सुनिश्चित हो सके। रेल मंत्रालय के अनुसार इन बदलावों का मकसद बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, फर्जी एजेंट्स द्वारा टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाना और जरूरतमंद यात्रियों को इमरजेंसी में समय पर टिकट उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिवाली से हर महीने लाडली बहनों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। अभी लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की तीसरी किस्त जारी की थी। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द ही इस योजना के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर 1,250 के अलावा 250 रुपए अतिरिक्त देने का भी ऐलान किया था। यानी जुलाई में लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज।